क्या कहा बेसबॉल? हाँ मेरे भाई, इस तरह तुम्हारे और मेरे यूनिवर्सिटीज के बीच दोस्ती बढ़ेगी। बाडोस का कहना है कि इसके लिए स्पोर्ट्स सबसे अच्छा आइडिया है। साथ ही हमारी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम्हें दोस्ती करने का शौक कब से पैदा हो गया? अगर मैं आप दोनों के बीच बोल सकता हूँ लॉर्ड बीरस, तो मेरे ख्याल से दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच प्यार बढ़ाने का ये सबसे बढ़िया आइडिया है। तुम भी इस बात से सहमत हो? जरा मुझे ये तो बताओ कि बॉल्स ऑफ बेस होगा कहाँ, चांपा? सही सवाल, मैंने भी अभी इसके बारे में नहीं सोचा है। ये आइडिया मेरा है तो मुझे ही जगह देखनी चाहिए। धरती कैसी रहेगी? ठीक है, जीतने की उम्मीद मत रखना। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ भाई। एक ही झटके में सीधे मेरे जाल में आ गिरा है। अपनी बेकार हरकतों को कंट्रोल करें माय लॉर्ड। मैं अपने भाई की बेवकूफी पर हंसू भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे आइडिया भी नहीं है कि ये सारा कुछ मैंने उसके अर्थ पर जाने और वहाँ के डिलीशियस फूड को खाने के लिए किया है। मुझे कौन सी उनसे दोस्ती करनी है? मैं अपने फाइटर्स को इसलिए काम पर लगा रहा हूँ ताकि टेस्टी खाना पेट पर डाल सकूँ। तो आप कम्पीट करना नहीं चाहते सर? अगर आपके भाई की टीम जीत जाती है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। हम कह देंगे कि बढ़िया गेम था और फिर एक बड़े से फीस्ट के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ये अब तक का मेरा सबसे सही प्लान है। आप कहते हैं तो ठीक है माय लॉर्ड। वैसे बेसबॉल खेलने की अच्छी एक्सरसाइज के बाद खाना और भी टेस्टी लगेगा। और जैसा कि हमने सुना है कि 7th यूनिवर्स का खाना बहुत ही स्पेशल होता है, तो एक अच्छी एक्सरसाइज के बाद की भूख उस स्वाद को कई गुना बढ़ा देगी माय लॉर्ड। अच्छा मुझे बताओ बाडोस कि अगर मैं बेसबॉल खेलने जाता हूँ तो ये कैसे खेला जाता है? हाँ, गेम खेलने के लिए कितना अच्छा दिन है ना? मुझे भी यही लगता है। दोनों टीम्स में प्लेयर्स बराबर होने चाहिए, तो खेलने के बजाय मैं मैनेजर का काम करूंगा। मेरे ना खेलने से उनके टीम को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। ये दोस्ती का खेल तुम्हें जीतना होगा, समझे? पक्का। रिलैक्स गाइस, जब तक मैं टीम कैप्टन हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। गियन और चोंगसू यहाँ क्यों नहीं है? तुमने उन्हें नहीं बताया क्या? नहीं बताया, मुझे पता था वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का खतरनाक गेम खेल पाएंगे। तो चलो चलते हैं और थोड़ा पसीना बहाते हैं। ऑलराइट, तो अब दोनों टीम्स के मेंबर्स अपनी तरफ की लाइन में आ जाइए। एक सेकंड, क्या हिट को आप अपनी टीम से नहीं खिलाना चाहते? असल में वो सीक्रेट तरीके से अपना काम करता है, इसलिए उसे ढूंढना आसान नहीं है। ये तो बुरा हुआ, मैं उसका सामना करना चाहता था। और एक मिनट, वेजिटा और गोटेन आपकी टीम में क्या कर रहे हैं? ये कंपटीशन तो आपके और हमारे बीच में थी। बराबर नंबर्स में टीम मेंबर्स चाहिए। इसीलिए मैं इनकी टीम में खेल रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कूदने का मौका मैं हाथ से ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हारे अगेंस्ट खेलने में मजा आएगा ट्रक। तुम्हें मेरा बेस्ट गेम देखने को मिलेगा गोटेन। तो अगर सबने अपनी अपनी वाहवाही कर ली हो, तो अब हम 6th और 7th यूनिवर्स के बीच इस गुडविल गेम को शुरू करते हैं। गुडविल शब्द का यहाँ ये मतलब है कि इस गेम में किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन करना स्ट्रिक्टली मना है। तो चलिए इस फ्रेंडली खेल को शुरू करते हैं। इसमें कोई भी हड्डी या प्लैनेट नहीं तोड़ा जाएगा, प्लीज। चलिए एक दूसरे को गुड गेम कहकर विश कीजिए। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। कम ऑन, जरा उत्साह तो दिखाओ दोस्तों। वाओ, मैं यामचा को इस तरह जोश में बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ। तुम्हें यामचा का टीम कैप्टन होना सही लग रहा है क्या? हाँ, सही लग रहा है। टेंशन मत लो, आजकल वो फाइट भले ही ना कर रहा हो पर बॉल तो खेल ही सकता है। ठीक है, मेरे सीने पर निशाना लगाओ और कोशिश करो कि बॉल स्पिन ना हो। क्या बात है, नाइस थ्रो। बाकी की टीम की चिंता है। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी बेसबॉल के बारे में कुछ पता है। इतने बड़े दस्ताने के साथ मैं बॉल कैसे फेंकूंगा? यही गोहान, तुम कर सकते हो हनी। अच्छे से खेलना गोकू। क्रिलिन, कोशिश करना कोई गड़बड़ ना हो। खूब मेहनत से खेलो गाइस, क्योंकि इस गेम के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है। यम्मी टेस्टी फूड के लिए मेरा जाल तैयार है। हाय डैड, मुझे नहीं पता लोग इस तरह की फाइट को क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो इसके लिए भी तैयार हूँ। हाँ मुझे पता है। वैसे गोहान, इस बेसबॉल के रूल्स क्या हैं? मुझे खुद भी नहीं पता है। तुम भी मेरे जैसे ही हो। हालांकि मैं ये जानता हूँ इस व्हाइट बॉल को इस लेदर के ग्लव में फेंकना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम खेलते खेलते सीख जाएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। चलो चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, प्ले बॉल।
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मेरा भाई डिस्ट्रॉयर है तो क्या हुआ, वो तुम लोगों की बॉल नहीं मारना चाहिए। बॉल को पूरी ताकत के साथ फेंको। पूरी ताकत से आप श्योर हैं? मैं तुम्हें अनश्योर दिख रहा हूँ? ऑलराइट बीरस, जैसा आप कहें। मुझे तुमसे डर नहीं। मुझे निराश मत करना। चीखना चिल्लाना कम कर दीजिए लॉर्ड बीरस। ये एक फ्रेंडली गेम है, मजे के लिए खेल रहे हैं। फाइट होती है, मुझे हर हाल में जीतनी है। आराम से। और ये हुआ स्ट्राइक 1। कम ऑन, तुम इसे स्ट्राइक कहते हो? और जो बचा था वो सीधे बीच में चला गया। मैंने ब्रेकिंग बॉल के बारे में सुना था, लेकिन इस बॉल ने सब ब्रेक कर दिया। अरे अगर गोकू ऐसे ही खेलता रहा तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। लगता है मैंने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए इस हिट ने मुझे उखाड़ ही दिया। चलिए फिर से खेलते हैं। हाँ? जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा टफ हो तुम अर्थ बॉय। ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं। बेसबॉल मजेदार है। गोकू, ये एक गुडविल गेम है और मैंने तुम्हें पहले ही खास कर वार्न किया था कि किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली मना है। अब तुमने कोई चीज तोड़ी तो तुम्हें गेम से बाहर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। फिर तो इसमें कोई मजा नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पिचर बदल रहा हूँ, तुम इसी तरह खेलो गोकू। माय लॉर्ड, ये इस गेम में अलाउड नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? चोट लगने को छोड़कर स्टार्टिंग पिक्चर तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि दूसरी टीम की बैटिंग खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब आहिस्ता फेंकना। मेरी बात समझ गए ना गोकू? ठीक है, जैसा आप कहें। तो ठीक है, नाइस और सॉफ्ट। खैर अब ये नहीं कह सकते कि वो ट्राई नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी सप्लाई है। हाँ चलो पकड़ते हैं। अरे यार, बॉल तो बाहर ही चली गई। डोंट वरी डैड, ये फाउल बॉल है। ये फाउल कैसे हुआ? कोई गड़बड़ है क्या? इसका मतलब ये स्ट्राइक 2 है। अब ये क्या बेवकूफी है? किस्मत साथ दे रही है गोकू। स्पीड बढ़ाओ और उसे आउट कर दो। अब स्पीड बढ़ाओ, मुझे ये सब ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो अब मैं अपने हिसाब से सही स्पीड से फेंकता हूँ। ये मेरा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो होम रन, चंपा तो चैंपियन है। कैच किया। ये रहा मेरा खतरनाक डिफेंस। मेरे अंदर बेसबॉल नेचुरली है। लॉर्ड चांपा आउट है। अरे वाह, क्या बात है ट्रंक। हाँ, दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हो। ये रूल्स के अगेंस्ट है। आप ऐसा सोच सकते हैं माय लॉर्ड, लेकिन अफसोस कि रूल बुक में बॉल पर एनर्जी यूज करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। बकवास बात है। तुम्हारी शक्ल के जैसी। तुम्हें तो मौका मिल गया मेरा मजाक उड़ाने का। मुझे सच में समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या टेक्निकली अगर ट्रंक्स ने बॉल को नहीं पकड़ा होता तो ये होम रन होता। तो अगर मैं पिचिंग संभालूं तो कैसा रहेगा? यामचा तुम्हें दिखाएगा कि दूसरी टीम पर हावी कैसे होते हैं। मेरी बारी, मैं बॉल को चीर फाड़ के रख दूंगा।
देखो और सीखो। इसे ऐसे करते हैं। मैं इसे कहता हूँ वुल्फ फैंग पिचिंग फिस्ट बॉल। स्विंग और एक मिस, स्ट्राइक 1। ये ब्रांड न्यू फिनिशिंग मूव मैंने आज ही इन्वेंट किया है। वुल्फ फैंग फिस्ट और स्पिरिट बॉल को कंबाइन करने की वजह से बॉल को कोई हिट नहीं कर सकता। ये है मेरा यामचा, मेरा ग्रेट यामचा। एक भागे हुए फाइटर के हिसाब से तो अच्छा है। क्या तुम तैयार हो? स्ट्राइक 2, स्ट्राइक 3, तुम आउट हो गए हो। यार तुम जल्दी आउट कर दिया। 2 गए, अब 1 बाकी है। आपके साथ बैटिंग करना ऑनर की बात है। ध्यान से देखिए मास्टर, मैं इस हिट से साबित कर दूंगा कि मैं आपसे सीखने के लायक हूँ। ये 3 स्ट्राइक्स और 3 आउट्स हैं। फर्स्ट इनिंग ओवर। वुल्फ से कोई नहीं बच सकता। ग्रेट से भी ग्रेट हो यामचा। जितना निकम्मा सोचा था उससे कम निकला। मुझे नहीं लगता था कि ये किसी चीज में अच्छा भी हो सकता है। हाँ, यामचा के बारे में मेरी राय बदल रही है। कम ऑन गाइस, ये इतना भी कूल नहीं था। बस भी करो। वैसे सच कहूँ तो ये कूल था, तो चीयर करते रहो। बॉटम ऑफ द फर्स्ट इनिंग, प्ले बॉल। मेरे ख्याल से मैं इस गेम को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तैयार रहना, बॉल को मैं जोर से हिट करूंगा। आप दोनों को गुड लक। गेम एंजॉय करना, ओके? तुम मुझे नहीं हरा सकते वेजिटा। ऐसा सोचना तुम्हारी बेवकूफी होगी। इसे डेड बॉल लग गई। वो तुमने उसे जानबूझकर मारा क्या? बिल्कुल मारा, क्योंकि तुम लोगों की तरह मैं बेवकूफी नहीं कर सकता। अपनी टीम को जिताने के लिए इसे आउट करना था। ओह गुड पॉइंट। इसका मतलब यामचा आउट हो गया है ना? तुम साफ साफ गेम के रूल तोड़ रहे हो वेजिटा। अगली बार बैटर को मारा तो मैं तुम्हें गेम से आउट कर दूंगा। क्या? लोगों को मारना अलाउड नहीं है? ये किस तरह का कॉन्टेस्ट है जिसमें किसी को मारना अलाउड ही नहीं है? अगर तुम्हें बेसबॉल की ब्यूटी नहीं दिख रही तो तुम्हारा नुकसान है वेजिटा। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। ओके, अब मेरा शॉट मारने का टाइम है। ऑलराइट, चलो इस बार किसी को आउट नहीं कर रहा हूँ। तो हारने के लिए तैयार होना क्या करो। चलो देखते हैं वेजिटा। परफेक्ट, तो मैं भी फुल पावर अप करता हूँ। चलाओ, इसे हिट करके दिखाओ। उसकी बॉल मिस मत करना गोकू। इसकी बेइज्जती करो वेजिटा। समझता क्या है? इसे क्या लगता है मेरे ही पिच पर आकर ये मुझे ही हरा सकता है? हाँ? ओह, इसे ऐसा अलाउड है प्लीज? तो तुम अब भी हार मानने को तैयार नहीं हो? देखता हूँ तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। एक सेकंड, उसका ध्यान भटका हुआ है। मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। क्या फायदा? तुम्हारा फोकस चला गया। अब मैं तुम्हें हरा दूंगा वेजिटा। Now son of a bitch! और ये नॉट आउट। तुम ये नहीं करोगे। मैं बच गया। तुम कभी जीत नहीं सकते। लाओ मुझे दो। ये लीजिए। तुम आउट हो। लॉर्ड चांपा, इसे
रनर को रोकने में काउंट किया जाता है और इसका मतलब है वो सेकंड बेस पर सेफ है। ये क्या मजाक है? इन दोनों ने बेस पाथ पर मेरे प्लेयर पर अटैक किया। क्या ये काफी नहीं इनको आउट करने के लिए? मुझे तुम्हें इस बॉल से आउट कर देना चाहिए। गुस्से को काबू में रखिए माय लॉर्ड, और याद रखिए आप ये सब एक अच्छे से डिनर के लिए कर रहे हैं। प्लीज ठीक हो जाओ यामचा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? हे पुआर, मैं सो गया था क्या? मुझे सबसे बुरी बेसबॉल टीम का सपना आया था। यामचा, तुम उठ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। ग्रेट। हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि बेसबॉल खेलते कैसे हैं। ओह, एक मिनट, गोहान। हाँ बोलो, कोई एडवाइस देना चाहते हो पिकलो? तुमने डिस्ट्रॉयर्स के टूर्नामेंट को नहीं देखा है, इसलिए उस सामने वाले खिलाड़ी जो रोबोट की तरह दिखता है उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। वो मैगेटा है और उड़ नहीं सकता। अगर तुम उसके सिर पर हिट करते हो तो हमें अच्छा मौका मिल सकता है स्कोर करने का। मैं समझ गया, थैंक्स पिकलो। ओके, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, चलो खेलते हैं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा इस फील्ड से जिंदा वापस जाना किस्मत की बात होगी। कम ऑन यामचा, अपना दिमाग गेम में लगाओ, हम जीतने वाले हैं। बढ़िया हिट गोहान। क्या कॉम्बो टेक्निक? जितना मैंने सोचा था उससे ये बेहतर साबित हो रहा है। अभी भी जीत सकता हूँ। उसने अटैक किया, उसे उठाओ। मुझे दो, ये कैच किया। यही होता है जब धरती पर रहने वाला कोई मुझसे कम्पीट करता है। सेफ। माय लॉर्ड, आपको रनर्स को अपने हाथ की बॉल या ग्लव से टैग करना होता है। उसकी तरफ बॉल फेंकना आउट में काउंट नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे काबा ने कहा था। हाँ, लेकिन आपने उस बात की मतलब को समझा ही नहीं ऐसा। मुझे वापस घर जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि तुम बिना स्ट्रेचर के घर पर जा पाओगे, लेकिन एक बात तो है, एक निकम्मे मैनेजर के प्लेयर ऐसे ही निकम्मे होते हैं। मुझे निकम्मा कहने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम्हारे ये कमजोर प्लेयर्स मेरे लड़कों के साथ नहीं खेल सकते तो हार मान लो, हमारी जीत हो जाएगी। अरे प्लेयर्स चीटिंग करके ही जीत सकते हैं। चीटर तो तुम हो भाई। मेरे जैसा अच्छा यहाँ कोई नहीं। किस मामले में? सच्चाई यही है, तुम चीटर हो। नहीं, मैं चीटर नहीं, तुम हो। तुम चीटर हो। सब लोग जल्दी भागो। अरे सुनो, क्या बात है? एक सेकंड, किसी ने तो मुझे कहा था कि अगर दोनों डिस्ट्रॉय लड़ना शुरू कर देंगे तो पूरे यूनिवर्स को चीट कर रख देंगे। तो हमारे पास फ्रंट रो की सीट्स नहीं होनी चाहिए। चीटिंग में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। ये देखो। गाइस, मुझे पकड़ लो, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर रहा हूँ। अरे जरा आराम से। बहुत हुआ माय लॉर्ड। भूलिए मत कि डिस्ट्रॉयर्स का आपस में लड़ना कॉस्मोस की रिस्ट्रिक्शंस में से सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन आप है। लोग पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमारी वार्निंग को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है माय लॉर्ड। एम्पायर होने के अधिकार से हम आपके रूल्स तोड़ने की वजह से इस गेम को अभी यहीं खत्म डिक्लेयर करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद गेम टाई पर खत्म हुआ। सच कहूँ तो नहीं, 7th यूनिवर्स टीम जीत गई है 1 रन से। क्या? लेकिन कैसे? आप खुद ही देख लीजिए लॉर्ड चांपा, नीचे अपनी होम प्लेट। वाह, क्या गेम था। बढ़िया खेले यामचा। मुझे लगा कोई देख नहीं रहा था इसलिए घर चला गया। ये यहाँ लेटा है, इसके दिमाग में कुछ अलग ही घंटी बज रही है। हाँ, बहुत पेनफुल घंटी। प्लीज मुझे याद मत दिलाओ। मुझे खुशी है कि हम जीत गए। मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी कुर्बानी किसी काम तो आई। ऐसे ही करते रहो फाइटर्स, अगली बार वो हमें नहीं हरा सकते। माय लॉर्ड इस कंपटीशन में इस तरह गुम हुए हैं कि उन्हें खाने का भी याद नहीं।